एवरीवन, वेलकम सिटी बाइट सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपको लगभग 1500 से 1200 यूजी सीट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि जिसका डिपार्टमेंट जो एडमिन डिपार्टमेंट ये बात दावे के साथ कहता है कि हमारे यहाँ पर जो फैकल्टीज है जो पढ़ाते हैं 95% से भी ज्यादा ऐसे हैं जो कि पीएचडी डिग्री होल्डर है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका जो कैंपस है लखनऊ अमेठी कैंपस और सैटेलाइट कैंपस, दो तरीके के कैंपसेस हैं। काफी सारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे आप लॉ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, साइंस की बात करें और इंजीनियरिंग के तो काफी सारे कोर्सेज हैं जहां पर बीटेक के बहुत सारी फील्ड्स देखने के लिए मिलती हैं और सभी के सभी सीयूटी यूजी के स्कोर के पर एडमिशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करने वाले हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, जो कि कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस है। सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन देकर आप किस तरीके से इसमें एडमिशन ले पाएंगे, इसकी कौन सी वेबसाइट होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चेहरा आपको दिखता रहेगा आपकी कॉलेज काउंसलिंग तक। कोर्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन क्या होगा बेहतर आपके लिए, आपके स्कोर के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखें, आपको रजिस्टर करना होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर, जिसको समर्थ पोर्टल भी बोला जाता है। यहां पर आपको अपनी सीयूटी की डिटेल्स फिल करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी मांगती है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, वो अपलोड करने होते हैं। जो वेबसाइट है bbau.ac.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, जहां पर आपको नोटिस दिखाई देता है एडमिशन का। इसके अलावा आपकी जो लिस्ट है ना कैटेगरी वाइज और जो कोर्स वाइज, वो आपको यही दिखाई देती है। और bbauadm.samart.edu.in ये है इसकी एडमिशन की वेबसाइट। दोनों को आपको फॉलो करना है। डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी डीएसी इसकी एडमिशन कमेटी है, जो कि पूरा एडमिशन की करता धरता है। इसके बाद आपको यहां पर अपना कोर्स चूज करना होता है, जिसके हिसाब से भी आप एलिजिबल है। एक से ज्यादा कोर्सेज आप चूज करते हैं और फिर आप अपनी प्रेफरेंस को लॉक कर देते हैं। फिर इसके बाद आप अपनी मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, इसकी एडमिशन की वेबसाइट पर नहीं। जहां पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना, वो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से होते हैं जितने भी कोर्स में होते हैं, और वो भी आपके होते हैं कैटेगरी वाइज। मतलब अगर किसी कोर्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स के अंदर एग्जांपल के तौर पर अगर 163 सीटें हैं और यूजी की है और जनरल कैटेगरी की है 116, तो यहाँ पर 116 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। अगर यहाँ पर है ओबीसी कैटेगरी की 24, तो 24 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। इस तरीके से आपको कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज वहां पर लिस्ट दिखाई दे जाती है, मेरिट लिस्ट। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो फिर आप वेट करते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट का, जो कि डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी करती है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको बोला जाता है प्रोविजनल एडमिशन, क्योंकि ये प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यहाँ पर। जब ये प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है तो फिर आप अपना चालान जनरेट करते हैं फीस के लिए। मतलब आप वहां पर बताते हैं यूनिवर्सिटी को कि ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब मेरा चालान जनरेट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मुझे कितना फी पे करना है। इसके बाद आप अपना फी सबमिट कर देते हैं और उसको बोला जाता है प्रोविजनल एडमिशन। मतलब अभी तक आपका पक्का एडमिशन नहीं हुआ। पक्का एडमिशन आपका तब होता है जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं लखनऊ जाकर डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी के पास, कि ये रहे सॉफ्ट फाइल वाले आपके कंप्यूटर के अंदर और ये रहे फिजिकल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में, दोनों का मिलान कर लीजिए, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड करे थे, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करी है। फिर इसके बाद आप अपनी क्लास अटेंड करने लगते हैं, जो भी आपको यूनिवर्सिटी डेट देती है उस पर। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, तो जब भी आप काउंसलिंग पर्पस के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर आपकी मार्कशीट लगती है, या फिर जो भी ग्रेड शीट होती है, वैसे मार्कशीट कम ग्रेड शीट दोनों एक साथ ही आती है आजकल। क्वालिफाइंग डिग्री की, जैसे कि आपकी बात करें क्लास 12 की, क्लास 10 की लगेगी, सेल्फ अटेस्टेड लगेगी, ये बात आप ध्यान रखना। करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगती है यूनिवर्सिटी। तो करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ये डीन या हेड या प्रिंसिपल से निकलेगा और ये किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से निकलेगा, जो कि बताएगा कि हमारे यहाँ से बच्चे का जो एजुकेशन है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो केवल 12वीं तक था। नाउ स्टूडेंट इज फ्री टू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। ठीक है, ये होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताता है कि बच्चे ने जब भी पढ़ाई करी है, जब तक पढ़ाई करी है, इसका कैरेक्टर सही रहा है, इस पर कोई भी केस नहीं है, कोई भी ऐसा इलीगल प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये सब लगेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग एक ऐसे आप लोग क्या सबको ही देना भाई एक बात और बता दूं मैं, ये यूनिवर्सिटी अलग से आपको एंटी रैगिंग का परफॉर्मा भी देती है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देख लेना। इसकी जो एडमिशन का बुलेटिन है ना, उसमें आप देखेंगे तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, जिसमें आपके साइन होंगे, है ना, और आपके द्वारा भरा जाएगा, और पेरेंट्स के साइन होंगे, पेरेंट द्वारा भरा जाएगा। दो अलग अलग वो सर्टिफिकेट है, एक बार उनको जरूर देख लेना, जरूर फिल कर देना, वो भी आपके लगने वाले हैं।
जिससे कि आप ये एंश्योर करते हैं यूनिवर्सिटी को कि हाँ, हम रैगिंग नहीं लेने वाले। अगर लेते हैं, किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में पाए जाते हैं, तो हमारे खिलाफ केस किया जाए और हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाले। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना भाई चैनल को, क्योंकि अब मैं आपको दिखता रहूंगा आपकी कॉलेज काउंसलिंग तक, आपके कॉलेज कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाकर हम दमी लेंगे गाइस। इसके अलावा आप लोग हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल CUET बाई सुपरगैट्स, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑन टाइम। CUET बाई सुपरगैट्स टेलीग्राम चैनल हमारा है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एडमिशन प्रोसेस डिस्कस कर लिया, डॉक्यूमेंट हमारा हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो आप जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि वो फ्री है आपके लिए। थैंक यू।